हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और बताइए कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। स्टोरी है राज की। राज कैसे रानी बन गए थे अपनी भाभी के बोलने पर। और इनकी स्टोरी के शायद 3 पार्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मैं आपको आई बटन पर लिंक दे दूंगी या फिर एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा उनका लिंक, वो चेक कीजिएगा ताकि आपको आज की स्टोरी समझ में आए। तो राज अपनी भाभी के बोलने पर बने थे क्रॉस ड्रेसर। अपनी भाभी के लिए उन्होंने क्रॉस ड्रेसिंग की थी। और जैसे ही राज की भाभी ने अपना जो मेल टू फीमेल पार्लर है वो खोला और उसका जो होर्डिंग होता है उसके लिए राज को खुद तैयार करके रानी बनाया था। और रानी की पिक ही उन्होंने लगाई थी अपने होर्डिंग पे अपने पार्लर का प्रमोशन करने के लिए। तो चलिए अब वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। पार्लर खुलने के बाद राज की लाइफ में रानी बनने के बाद क्या बदलाव आए और क्या कुछ हुआ उनके साथ, वो चलिए आज की स्टोरी में आपको शेयर करते हैं और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। राज बन गए थे रानी और उनकी भाभी का जो पार्लर है वो एकदम से अच्छा खासा चल रहा था। बिकॉज उनके पार्लर में कुछ ऐसे नॉर्मल बॉयज भी आते थे जो अपनी पिक्स वगैरह क्लिक करवाना चाहते थे और क्रॉस ड्रेसिंग करते हैं बट किसी को बताना नहीं चाहते थे। और उनको अच्छा लगता था अपने आप को उस रूप में देखना। और उनके पास वो आते थे, वो तैयार होते थे, अपनी पिक्स वगैरह क्लिक करते थे, वहीं से चेंज करके वो लोग वापस चले जाते थे। बट राज की जो भाभी है, रानी की जो भाभी है, उनका एक रूल था कि वो सबसे पहले राज को रानी बनाती थी सुबह सुबह। और उनके पार्लर में जो 4-5 लड़कियां कोर्स कर रही थी, जो सीख रही थी, ब्यूटिशियन का कोर्स जो कर रही थी, उनके सामने राज की जो भाभी है वो उसको रानी बनाती थी। और रानी बनाकर उसका मेकअप करते हुए, उसकी ड्रेसिंग करते हुए उनको सिखाती थी कि कैसे एक मतलब बॉय को एक गर्ली लुक दिया जाता है, कैसे उसका मेकओवर किया जाता है। तो सुबह सबसे पहला काम यही होता था पार्लर खुलते ही कि रानी का मेकअप वहां पर होता था। ऐसे ही राज की जो भाभी है उनका पार्लर बहुत अच्छा चल रहा था, उनकी अच्छी इनकम भी स्टार्ट हो गई थी। और जैसे कुछ प्लेज वगैरह होते हैं, स्किट्स वगैरह होते हैं, अगर किसी को मेकअप करवाना होता था बॉयज को तो वो भी वहां पर आने लगे थे। और धीरे धीरे जो उनकी भाभी का पार्लर है वो फेमस हो रहा था। और फेमस होने के साथ में रानी की भी वो पिक्स फेमस हो रही थी जो होर्डिंग पर लगी थी, या जो भी पार्लर में आता था वो भी रानी को देखकर कभी ये नहीं बोलता था कि ये एक बॉय है। और इसके साथ ही रानी भी थी, जो राज रानी बने थे वो भी धीरे धीरे ये चीज सीख रहे थे, एकदम से परफेक्ट जो मेकअप होता है वो करना। और एक बार हुआ क्या कि उनके सिटी में ही राधा कृष्ण की जो झांकियां हैं वो निकलनी थी। और नाइट का प्रोग्राम था, कुछ दिन का प्रोग्राम था। और वहां पर एक लड़के को राधा रानी का जो मेकअप है वो करवाना था। और वो आ जाता है राज की भाभी के पार्लर में और वो जब बात करता है कि मुझे अपना मेकअप करवाना है और ऐसे ऐसे झांकी में मुझे एक मतलब लड़की का जो मेकअप है वो करवाना है, राधा मुझे बनना है, और आप क्या मेरा ऐसा मेकअप कर देंगी जो एकदम से अच्छे से अच्छा लुक देगा, अच्छे से मैं एक मतलब सुंदर जो राधा है वो दिख सकूंगा। तो राज की जो भाभी है वो उसको बोलती हैं कि अगर तुम्हें बहुत अच्छा मेकअप करवाना है तो ये देखो, ये भी मेकअप करती हैं। वो उनको उन लड़कियों से जो मिलवा देती है जो उसके पार्लर में कोर्स कर रही होती हैं। और उनमें से रानी भी एक ही थी। बट वो जो लड़का था उसको ये चीज बिल्कुल समझ में नहीं आई थी कि रानी एक्चुअली एक लड़की नहीं लड़का है। ऐसे ही बात करते करते रानी के मुंह से निकल जाता है कि अगर आपके प्ले में, आपकी झांकी में मुझे भी लड़की का रोल करना हो तो क्या आप मुझे वो दिलवा देंगे। तो वो लड़का बोलता है कि देखिए, लड़कियों को कोई अलाउ नहीं करता है रात को घर से बाहर ऐसे
झांकी में काम करने के लिए। बिकॉज देखिए माहौल ऐसा ही है, कोई अपनी लड़कियों को रात को ऐसे घर से बाहर नहीं जाने देता है। और ऐसी जो झांकियां वगैरह होती हैं या रामलीला वगैरह होती है या कोई भी महोत्सव होता है, तो लड़कियों के जितने भी रोल होते हैं ना वो ज्यादातर लड़के ही प्ले करते हैं। बिकॉज लड़कियों को कोई अलाउ नहीं करता है, वहां पर बहुत सारे लड़के भी होते हैं, बहुत सी भीड़ भी होती है और कुछ लोगों की सोच भी अलग होती है। तो लड़कियों को ज्यादा रात में बाहर भेजना कोई नहीं समझेगा, तो राज को वो लोग मना कर देते हैं कि लड़की कोई प्ले में काम नहीं करती है। तो राज की भाभी इतने में वहां आ जाती हैं और उस लड़के की बात सुनकर वो हंसने लग जाती हैं और वो बोलती हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि रानी एक लड़की है, बट ये एक्चुअली एक लड़का है। और मैं सुबह सबसे पहले आते ही इसका मेकअप करके अपनी जो स्टूडेंट्स हैं उनको सिखाती हूँ, और ये कोई लड़की नहीं, ये एक लड़का ही है। वो लड़का एकदम से हैरान रह जाता है कि इतना अच्छा मेकअप, इतना अच्छा लुक ये जो है राज की भाभी इन्होंने इसको दिया है, तो ये मुझे भी परफेक्टली तैयार कर देंगी। वो उसको बोल के चला जाता है कि ठीक है, जैसे आपको मैं टाइम दूंगा उसी हिसाब से आप मुझे तैयार कर देना, और मैं यहीं से तैयार होकर जाऊंगा। अपना जो मेकअप का सामान है, अपने जो गहने हैं, अपने जो कपड़े हैं वो मैं साथ में लेकर आऊंगा और आप मुझे ऐसे ही अच्छा सा लुक दे देना। बट राज के मन में एकदम से अच्छे से जैसे होता है ना, उसको बहुत मन था कि वो भी झांकी में पार्ट ले। तो वो उस लड़के को दोबारा बोलते हैं कि प्लीज अगर तुम्हारे झांकी में किसी का भी रोल मुझे मिल जाए तो प्लीज मुझे बता देना, और मैं वो रोल करना चाहता हूँ, तो प्लीज मेरी हेल्प करो, इससे मुझे कुछ पैसे भी मिल जाएंगे और मैं जो ये चीज करता हूँ उसके थ्रू मैं थोड़ा सा इनकम भी कर पाऊंगा और मेरा जो मन का जो शौक है वो भी पूरा हो जाएगा। वो लड़का बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। वो अपना नंबर उसको दे देते हैं और वो लड़का चला जाता है वहां पर। बट बाई चांस क्या होता है, उस लड़की की हो जाती है तबीयत खराब, तो झांकी में राधा की ही जरूरत होती है और वो लड़का राज को ही सजेस्ट कर देता है वहां पर कि ऐसे ऐसे मैं एक लड़के को जानता हूँ और लड़की बनने के बाद बहुत ही अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, तो अगर आप चाहें तो आप उसको राधा बना सकते हैं। और उसकी जो टीम थी वो भी मान जाती है इस बात के लिए। फिर वो लड़का राज को फोन कर देता है कि अब तुम्हें राधा का ही रोल करना होगा झांकी में और तुम राधा बनने के लिए तैयार हो। तो राज एकदम से खुश हो जाते हैं कि हाँ, जो मैं करना चाहता था वो मुझे मिल गया है। राज हाँ बोल देते हैं और राज और उनकी भाभी बहुत खुश हो जाते हैं कि इससे हमारे जो पार्लर का है वो प्रचार भी होगा और साथ में राज की कुछ इनकम भी हो जाएगी। और ऐसे ही एक झांकी में अगर राज काम करेंगे तो उसके बाद उसकी एक्टिंग को या उसके लुक को देखकर उसको आगे भी काम मिल जाएगा। और ऐसे ही राज का जो रानी बनने का मतलब थॉट है, जो शौक है, वो उसकी इनकम भी करवाएगा और राज का शौक भी पूरा होता रहेगा और लोग उसको गलत भी नहीं बोलेंगे कि ये लड़का होकर लड़की का मेकअप करता है। बिकॉज ऐसे बहुत से प्लेज होते हैं, बहुत से महोत्सव होते हैं जिसमें बॉयज गर्ल्स का जो लुक है वो लेते हैं और उनको कोई गलत नहीं बोलता है। बिकॉज ज्यादातर बॉयज ही ये काम करते हैं, गर्ल्स बहुत कम ऐसा होता है कि गर्ल्स ही ऐसे रोल करती हैं। तो राज खुश हो जाते हैं और राज ऐसे बन जाते हैं रानी से राधा रानी। और इसके बाद की स्टोरी एक्चुअली राज ने मेरे साथ शेयर नहीं की, उन्होंने इतनी स्टोरी शेयर की थी, तो आगे की स्टोरी आपको फिर बताएंगे। तब तक आप पीछे के जो पार्ट्स हैं वो देखिएगा। उसमें राज का होली का भी जो लुक है वो भी आया था और उन्होंने कैसे क्रॉस ड्रेसिंग स्टार्ट की, कैसे उनकी भाभी ने पार्लर खोला, वो भी आया था। तो आप वो वॉच कर लीजिएगा जरूर, ताकि आपको आज की स्टोरी और आगे अगर इनकी स्टोरी का कोई भी पार्ट आता है वो समझ में आ जाए। तो रानी बन गई राधा रानी और प्ले में उन्होंने पार्ट लिया और उसके बाद क्या होगा उनकी लाइफ में वो आपको फिर कभी शेयर करेंगे। और आज की स्टोरी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी के साथ आपको मिलेंगे अब नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।